नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत अजीब सा पैटर्न मैंने देखा है, व्यक्तिगत रूप से भी देखा है और अपने स्टूडेंट्स की लाइफ में भी देखा है कि आपका जीवन बड़ा स्मूथ चल रहा होता है जब तक आप पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे होते हो। बड़ा मस्त चल रहा है, जो जीवन में कर जो भी सुविधाएं होती है, सुख से सब आप उसको अवेल कर रहे हो। बट जैसे ही कोई व्यक्ति, खासकर उसकी उम्र अगर 30 साल से ज्यादा की उम्र है, शादी वादी हो चुकी है, जैसे ही वो ये सोचता है कि मैं अब से पीसीएस की तैयारी करूंगा, अचानक से कुछ ना कुछ दिक्कत आना शुरू हो जाती है, मुसीबत आना शुरू होती है, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अब ये बहुत अजीब सा पैटर्न है और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो 30+ वाले हैं या 28-30 वाले हैं, फैमिली होगी, शादी हो चुकी होगी, बच्चे होंगे, नौकरी करते होंगे। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि पीसीएस की तैयारी अगर करने का मन बना रहे हैं और कर रहे हैं, तो आप भी इस बात को समझोगे कि जैसे ही आपने तैयारी करना शुरू की है, जो बड़ा स्मूथ लाइफ थी, अचानक से वो डिस्टर्बेंस आ गया। और डिस्टर्बेंस भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस हो गया, हेल्थ का डिस्टर्बेंस हो गया, फैमिली में कुछ डिस्प्यूट हो गया, ट्रांसफर कहीं हो गया, ठीक है, कुछ भी ऐसा हो जाएगा जहां पर पढ़ाई आपकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देगी। पीसीएस बनने की जो अभी तक आपको पढ़ाई पीसीएस बहुत आसान लग रहा था, अचानक से वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और पढ़ाई जो है गड़बड़ा जाएगी। अब इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है, और कहीं ये सब बातें कहीं डिस्कस की नहीं जाती है, लेकिन मेरा इतना अनुभव रहा है, व्यक्तिगत रूप से इतना अनुभव रहा है, तो मैंने कहा ये बातें मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको ये बात पता लग जाती है तो एक बात ध्यान रखिएगा, पीसीएस की प्रिपरेशन के अंदर, तैयारी के अंदर सबसे आसान काम कोई है तो वो है पीसीएस की पढ़ाई। ऐसा कोई वक्त नहीं आएगा जब आपको समझ में ना आए, ये समझ में आती है, ठीक है। बट बाकी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि आपकी एनर्जी और टाइम का बहुत बड़ा हिस्सा जो है बाकी चीजों को मैनेज करने में निकल जाता है। अगर आप उस चीज को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते तो पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। इसलिए इस पूरे सिस्टम को समझना, इस पूरे प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखते रहिएगा। अब इस बात को समझिए कि जब आपने तैयारी करना शुरू की, किसी व्यक्ति ने तैयारी करना शुरू की, तो एक आपके जो व्यक्तित्व का सबसे कमजोर हिस्सा जो होगा, वहां पर वार होता है। हो सकता है फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है आपको फैमिली में प्रॉब्लम आ जाए, ट्रांसफर, जॉब का बड़ा दिक्कत आ जाए, हेल्थ का मसला हो जाए, कुछ ना हो जाए, सबसे कमजोर पक्ष जो होगा वहां पर हिट किया जाता है। अब ये हिट कौन करता है, क्यों करता है, इसको समझना जरूरी है। अब इसको समझते पहले यहां पर समझते हैं। मान लीजिए कि आप यहां पर लेवल 1 पर हो, लेवल 1 पर आप यहां खड़े हो, आपकी जिंदगी यहां चल रही है। आपने अचानक देखा कि आपका दोस्त जो है वो तो पीसीएस बन गया। भाई, कल तक तो साथ में जो खेल रहा था, पढ़ाई करता था, आज वो पीसीएस बन गया है, नीली बत्ती में आएगा। कह रहे यार, ये बन सकता है क्या, इसके तो नंबर भी कम आते थे मुझसे, मैं भी बनूंगा। अब आपने बनना तैयारी करना शुरू किया, क्योंकि आप लेवल 1 पर थे और आप चाहते हो कि लेवल 10 पर आप पहुंच जाओ किसी तरह से। आप कोई दिक्कत नहीं है, लेवल 1 पे आप हो, आप सोचो लेवल 10 पर पहुंचो, आप पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने पढ़ना शुरू किया, अब आपने पढ़ना शुरू किया, अब यहां से यहां जाना चाहते हो। अब इस जानने के प्रोसेस में आपको 2 परीक्षाएं होती हैं। पहली परीक्षा तो जो आयोग लेता है, यानी प्री मेंस इंटरव्यू जो आप दोगे। एक परीक्षा और होती है जो एक और चीज देती है, जिसका नाम है नेचर, प्रकृति। प्रकृति अपनी तरफ से आपसे प्रश्न पूछती है, आप पे दबाव डालती है, क्योंकि प्रकृति का बेसिक स्वभाव है स्टेटस को। क्या है? स्टेटस को, यानी कि जो जहां जिस स्थिति में है वो वहीं पर रहे। प्रकृति को बहुत पसंद नहीं होता कि कोई चीज प्रकृति के इस बैलेंस को बिगाड़े। अब अगर आप लेवल 1 पे हो और लेवल 10 पे जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप समझिए कि प्रकृति को कितना ज्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वो सब व्यक्ति जो आज आपको 10 बातें सुना देते हैं, कल पीसीएस बन जाओगे तो वो सबको मजबूरी में आपकी इज्जत करनी पड़ेगी। तो कितना बदलाव करना पड़ेगा प्रकृति को। प्रकृति को ये इतनी आसानी से पसंद नहीं होता ये कि वो इतना ज्यादा चेंज कर दे। तो वो अपनी तरह से पूरी कोशिश करती है कि आपके ऊपर जो है वो दबाव डालकर आप जहां हो वहीं पर आपको रोक दे, और इसी कारण से वो आपको एक रेजिस्टेंस देती है और आपके सबसे कमजोर पक्ष पे ऊपर वार करती है।
क्योंकि उसे पता है कि यार इसको यहाँ पे हिट करते हैं, ये तो यहाँ से नहीं बढ़ पाएगा, पैसे की दिक्कत हो रही है और पैसे की दिक्कत देते हैं, हेल्थ की समस्या, हेल्थ की समस्या देते हैं इसको, ये यहाँ टूटेगा, ये यहाँ टूटेगा, इसलिए इसको देते हैं यहाँ पर। एक बात ध्यान रखिएगा, पीसीएस इज ऑल अबाउट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। पीसीएस का एग्जाम ना इंटेलिजेंस का नहीं, आप ऐसे मानो कि आप कि बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, बहुत ज्ञानी होना चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसका एग्जाम है ही नहीं है। ये एग्जाम है सर्वाइवल करने का, सर्वाइव कर जाने का। जो व्यक्ति सर्वाइव कर जाएगा इस टॉर्चर को, इस झमेले को, इस टॉर्चर को, वो बन जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े ढीठ टाइप के होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, बस लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे। हमारे टाइम पे एक कहावत महसूस थी कि आप बस खड़े रहो, ट्रेन आएगी है ना, भीड़ होती है, धक्का लगेगा, ट्रेन में घुस जाओगे। यानी कि आप अगर कंपटीशन में लगे रहोगे तो एक दिन आप ट्रेन में घुस ही जाओगे, हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। ऐसा हमारे टाइम पे कहावत थी। तो यहां पर क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या आप फिट हो, क्या आप झेल पा रहे हो, क्या उस टॉर्चर को झेल पा रहे हो, कि आपकी हेल्थ की समस्या है और आप जान रहे हो कि हेल्थ की समस्या है मेरे को, उसके बावजूद भी कुर्सी में बैठ पा रहे हो। पैसे की दिक्कत है, उसके बाद भी आप पढ़ पा रहे हो। फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तब भी आप शांत होकर पढ़ पा रहे हो। तो यहां पर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है, यहां पर टेस्टिंग टाइम होता है। ये होगा, ये 100% होगा, कोई रोक नहीं सकता इसको। ये बिल्कुल समझिए कि 100% चीज होती है ये। जैसे मैंने कहा कि ये क्या है, एग्जाम सर्वाइवल का एग्जाम है, धैर्य का एग्जाम है। लेकिन दूसरी बात और भी सच है कि ये कितने दिन तक रहेगा। तो मैं आपसे बता दूं कि ये शुरुआत में रहता है। आप अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करूं यहां पर, तो समझ लीजिएगा कि एक व्यक्ति का जहां से जीरो शुरू करता है, ये है ग्राफ, बस मोटा मोटा मिल गया कि जब आप तैयारी करना शुरू करोगे तो शुरुआत में आपको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, ब्लॉकेज आएगी। और दूसरा, जब आप सिलेक्शन अबाउट टू सिलेक्शन होने के पाने होंगे, तब आपको झटका मिलेगा, जब आपको वहां ब्लॉक, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दो ऐसे पॉइंट हैं जहां पर आपको एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा फोकस, एक्स्ट्रा डिटर्मिनेशन के साथ तैयारी करनी पड़ेगी आपको, एक शुरुआत में, एक बीच में। तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग या तो शुरू में ही फेल हो जाते हैं या तो इंटरव्यू में आके फेल हो जाते हैं। दो ही, बीच में कोई नहीं करता, बीच में कुछ नहीं होता। यहां से निकल गया एक बार तो फिर लंबी दौड़ चलती है फिर, और फिर जहां पर आके फंसता है आदमी। ठीक है, तो ये प्रकृति के कुछ आपको टेस्ट करने के नया तरीके। अब यहां पर भी चीज समझने वाली बात है कि अब यहां पर भी क्या होगा कि टेस्ट तो सभी के साथ होता है, लेकिन इसमें भी कौन लोग सर्वाइव करेंगे और कौन नहीं करेंगे, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। अब इसको समझते हैं इस तरह से कि मान लीजिए ये किसी व्यक्ति का सोचने का पैटर्न है, यानी पैटर्न, थॉट प्रोसेस। क्या है? थॉट प्रोसेस। हम सभी व्यक्ति भले ही एक किताब पढ़ते हैं, आप देखते हो पीसीएस के अंदर क्या है, आईएएस के अंदर क्या है, सब लोग एक ही तरह की किताब पढ़ते हैं, एक ही तरह के वीडियोस देखते हैं, एक ही तरह की चीजें करते हैं, पेपर भी एक तरह पढ़ता है, हिंदू पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं ना, किताबें तो कोई एक्स्ट्रा आती नहीं है। फिर क्या बात है कि कुछ लोग सफल हो रहे हैं, कुछ नहीं सफल हो रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। स्कूल के अंदर 40 बच्चे हैं, मैडम एक है, पढ़ा सबको एक ही से पढ़ा रही हैं, कुछ लोग सफल हो रहे हैं, कुछ असफल हो रहे हैं। कॉलेज की भी स्थिति यही है। तो यहां पर सबसे बड़ा आता है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका जो है वो इनपुट, तो चलो समझ में आ रहा है सब इनपुट जो है वो हो रहा है, लेकिन ये मान लो ये ए है और ये बी है, लेकिन जो आपका स्टूडेंट का आउटपुट है उसके थॉट प्रोसेस के हिसाब से अलग अलग हो रहा है। सारा गेम थॉट प्रोसेस का है कि आप चीजों को लेते किस तरह से हो, आपके यहां पर क्या चल रहा है। सारा गेम इसी बात का है, यहां क्या चल रहा है। बाहर तो जो चल रहा है चल ही हो रहा होता है, लेकिन यहां क्या चल रहा है, चीजों को कैसे ले रहे हैं। जैसे अभी अभी वीडियो देख रहे हो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं गौर से देख रहे होंगे, कहते हैं अच्छा सर तो कुछ अच्छी बात बता रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं यार क्या बात कर रहा है यार ये बंदा, होगा। इट्स ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस। ठीक है, तो जो बहुत पॉजिटिव होंगे वो यहां पर सोच रहे होंगे, और जो लोग दुनिया को नेगेटिव से देखते हैं वो यहां सोच रहे होंगे। वीडियो एक ही है, व्यक्ति अलग अलग है, लोगों को देखने का नजरिया यहां पर रहता है। तो आपका थॉट प्रोसेस जो है ना वो आपकी हैबिट्स बनाता है, आदत बनाता है, किसी भी चीज को देखने का
नजरिया बनाता है, और वो नजरिया, वो दृष्टिकोण जो है वो सफलता या असफलता को डिसाइड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने थॉट प्रोसेस को सही रखें, हम जीवन के प्रति सही नजरिया रखें। बचपन से नहीं बोलते ना, नजरिया सही होगा तो नजारे भी सही होंगे। नजरिया सही रखिए, दृष्टिकोण सही रखिए। अगर आपने डिटरमाइन कर लिया है कि भैया मुझे पीसीएस बनना है, तो ये मैंने आपको अपना, ये सब अनुभव है, ये कहीं किताब में मिलेगा नहीं आपको, ये सिर्फ मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो इतने सालों से मैं देख रहा हूं। ये आपको, तब आपको पता है कि मुझे चैलेंज मिलेगा मिलेगा, तो आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना है कि ठीक है यार, कुछ समय के लिए रहेगा, झेल लेंगे, देखते हैं यार बाजुए कातिल में कितना दम है, यानी कि देख लेते हैं, टूटेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। दो समय ऐसा आएगा, आपको एक्स्ट्रा डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट अपनी तरफ से, एक्स्ट्रा पुश देना पड़ेगा अपने आप को। और अगर आपने दे दिया, यकीन मानिए एग्जाम निकल जाएगा। क्योंकि पढ़ाई के मामले में कुछ में समस्या नहीं है, पढ़ाई इजी है, पढ़ाई आसान है। कितना पढ़ना है, सिंपल कहता हूं आपको, पढ़ाई कितना करना है। कुछ नए लोग हैं, 1 से 2 साल बिगिनर्स है, कुछ भी नहीं होगा, रिजल्ट 0। क्या मतलब है? मतलब चुपचाप बैठ के तैयारी करो, बैठ के। अगर 2 साल पढ़ाई कर सकते हो तब तो पीसीएस की तैयारी करो, अन्यथा मत करो। ये हो सकता है कि 2 का 1.5 हो जाएगा, ठीक है, कि चलो भाई कोचिंग कर ली, टीचर अच्छा था, सब अच्छे नोट्स पढ़ लिए, अच्छी स्ट्रेटजी कर ली, थोड़ा कर लिया, लेकिन फिर भी सफिशिएंट समय लगता है, शुरुआत में लगेगा लगेगा लगेगा। चाहे आप किसी बड़ी कोचिंग में पढ़ लो, ऐसा कोई कोचिंग नहीं जो 6 महीने में पीसीएस बना दे आपको। चाहे कुछ कर लो, चाहे एग्जामिनर की गोदी में जाके बैठ के पढ़ना शुरू कर दो, नहीं हो पाएगा। शुरू में अगर इतना नहीं पढ़ सकते तो मत ही पढ़ो, ठीक है। आफ्टर 2 से 3 इयर्स आपकी शुरुआत में रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। पहले कुछ लोगों को प्री निकल जाता है, कुछ लोगों का मेंस भी निकल जाता है, डिपेंड करता है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, पढ़ाई क्या की है और बैकग्राउंड क्या रहा है, डिपेंड करता है। यानी कि एटलीस्ट 1.5 से 2 साल के बाद आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, प्लस और माइनस, ठीक है। तो पढ़ाई आसान है, पढ़ाई की मुश्किल नहीं आ रही है, मुश्किल है आपके दृष्टिकोण को लेकर, नजरिया को लेकर। कुछ तो ऐसे भी होते हैं 5-5 साल पढ़ाई करते हैं, प्री नहीं निकाल पाते। कुछ ऐसे होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू देते हैं। तो दृष्टि, आप किस तरह से चीजों को अप्रोच करते हो, किस तरह से चीजों को लेते हो, सब कुछ इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। अब कुछ लोग तो ये फैसला नहीं कर पाते भाई कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो कोई बात नहीं, इसका हम समाधान करते हैं। मैं आपको अपनी तरफ से एक 5 डेज का वर्कशॉप देता हूं, मैं आपको फ्री है, पूरा फ्री वर्कशॉप है। 5 दिन वीडियो दूंगा रोज, साथ में कुछ 2 क्वेश्चन भी आते हैं। आपको वीडियो देखना आधे घंटे का, और 2 सवालों के छोटे जवाब दे देने। अगर आप 5 दिन भी ना पढ़ पाए कॉन्टिन्यूसली, लगातार, तो भैया बंद करो पढ़ाई वढ़ाई, जो करना करो, आके जो करना करो। फिर अब पीसीएस की पढ़ाई आपके लिए नहीं है, मत इसको समय बर्बाद करो यहां पर, ठीक है। अगर 5 दिन भी ना पढ़ पाए तो, और अगर 5 दिन पढ़ लिया और लगे कि नहीं नहीं पढ़ सकते क्योंकि 5 दिन पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नजरिया, आपको नजरिया सेट हो जाएगा, आपको नजरिया जो है हो जाएगा कि क्लियर हो जाएगा कि इधर जाना है, इधर जाना है, ठीक है। डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मन के अंदर। तो अगर डाउट्स क्लियर हो जाएं और लगे कि भाई पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करना शुरू कर देना, और पढ़ाई छोड़नी है तो पढ़ाई छोड़ देना, ठीक है। फ्री वर्कशॉप है, इस नंबर पर कॉल करो मुझे, ठीक है। आपके बहुत सारे समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। जो मन में कुलबुलाहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है, गर्मी आ रही, समझ में नहीं आ रहा है, सब चीजों का जवाब इस 5 दिन में मिल जाएगा। इस बीच में अगर कुछ बात करनी हो, कुछ समस्या लाइफ में चल रही है पढ़ाई को लेकर, आप इसी नंबर पे मुझसे बात कर सकते हो, कोई बात नहीं। पीसीएस की पढ़ाई को लेकर हर तरह की बात मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब समस्याओं को सब समाधान किया जाएगा। 10 मिनट की बात में आपके जो भी ब्लॉकेज हैं थॉट प्रोसेस के, वो खोल दिए जाएंगे। कम से कम ये क्लियर हो जाएगा आपको कि यार मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, मुझे अपनी जिंदगी के 2 साल देने कि नहीं देने, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फिर मैं कह रहा हूं, जब आप एक बहुत बड़ी चीज के लिए एफर्ट करते हो तो आपको दिक्कत आएगी। अगर पीसीएस की बात करते हैं, पीसीएस बहुत, आईएएस पीसीएस बड़ा कुछ नहीं है। तो 2 समय पर, शुरुआत में और एक अंत में, आपको 2 बड़े एक्स्ट्रा चैलेंज रहते हैं, उन्हें ओवरकम करना पड़ता है। कुछ समय के लिए रहते हैं, बाद में स्मूथ हो जाता है, ऐसा नहीं कि अनंत रहेगा, कुछ समय रहेगा।
अगर आप इसे ओवरकम कर जाते हो, पीसेस बनना आसान हो जाता है। यहाँ पर मैंने 5 दिन का मैंने आपको वर्कशॉप दिया है। जो भी आपका दृष्टिकोण है, नजरिया है, समस्याएं आ रही हैं, श्योर नहीं हो पा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो यहाँ पर आप चीजें कर सकते हो। फ्री की वर्कशॉप है, आप आराम से कर लो। तो जब भी कोई व्यक्ति वीडियो देखे, चाहे वो मंडे को देखे, वैसे मंडे शुरू करता हूँ मैं चीजों को, लेकिन अगर चाहें तो आप मुझे बीच में कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपका नंबर नोट कर लूंगा, जिससे कि आप जब वर्कशॉप शुरू हो जाएगी तो आपको करा दिया जाएगा। हर हफ्ते चलता रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। मुझे वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।